अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टम स्टूडियो। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी ट्यूटर सिदरा अजीम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में अपना सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने 2 टॉपिक जो हैं वो कवर किए और साथ जो है एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको सॉल्व किया। उसमें हमने जो 2 टॉपिक पढ़े थे वो थे साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। आज के इस टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक और एक्सरसाइज 2.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लॉगरिदम्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉगरिदम होता क्या है। लॉगरिदम जो है वो 2 यूनानी लफ्जों से मिलकर बना है, लोगोस और एरिदमोस। ठीक है, जॉन नेपियर जो है एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसने लॉगरिदम की टर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और ये जो लॉगरिदम है ये कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेशली बड़े नंबरों की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। उसके बाद है हमारे पास लॉगरिदम ऑफ अ रियल नंबर। लॉगरिदम ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या होता है कि ये हमें बताता है कि एक नंबर जो है उसको कितनी दफ़ा उसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई किया जाएगा एक और नंबर हासिल करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है log बेस 2 8 जो है वो बराबर होता है 3 के। इसमें क्योंकि इसको इस तरह से लिखा जाता है कि log 2 की जो बेस है वो हमारे पास वो नंबर लिखा जाता है जिसका हमने log लेना होता है, और हमारे पास जो 8 है वो नंबर है जो हमारे पास रिजल्ट आता है, और इक्वल की दूसरी साइड पे जो लिखा होता है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। जनरल फॉर्म है हमारे पास लॉगरिदम की log बेस 2x इज इक्वल टू वाई, जबकि b जो है हमारे पास बेस होती है, x हमारे पास रिजल्ट होता है और y हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। इसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप है लॉगरिदमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। जो हमारे पास लॉगरिदमिक फॉर्म होती है जिसको हम पढ़ते हैं log बेस b x इज इक्वल टू वाई, इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं हमारे पास ये लिखा जाता है b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। और इस रिलेशनशिप के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि b जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और x भी जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और b जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लॉगरिदम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आगे हम जो है एक्सरसाइज 2.2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिदमिक फॉर्म। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 10 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। लॉग की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जो 10 है ये लॉग की भी बेस ही होगी, और हमारे पास ये 1000 ये जो है ये वो नंबर होता है जो रिजल्ट हमारे पास आता है, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है उसको बराबर की दूसरी साइड पे हम लिख देते हैं। ये हमारे पास जो फॉर्म आ गई है ये हमारे पास लॉग में फॉर्म लिखी गई है। इस क्वेश्चन का 5 पार्ट है हमारे पास। 16 रेज़्ड टू पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको भी हमारे पास लॉग बेस जो है इसकी 16 लिखी जाएगी। ठीक है, 1/2 जो है ये हमारे पास रिजल्ट होता है लॉग का। ठीक है, और एक्सपोनेंट को हम बराबर की दूसरी साइड पे लिखते हैं। इस क्वेश्चन का जुज नंबर 8 है हमारे पास, 32 रेज़्ड टू पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी बेस आएगी हमारे पास 32। ठीक है, और इसका हमारे पास रिजल्ट जो है वो 1/2 आता है, और इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट वो बराबर की दूसरी साइड पे -1/5 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमने जैसे कि पढ़ा, जो हमारे पास log 5 लिखा हुआ है ये बेस हमारे पास कहलाती है। ठीक है, 5 हम लिखेंगे बेस, और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, और जो 125 लिखा हुआ है ये हमारे पास रिजल्ट होता है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई log 5 125 इज इक्वल टू 3 की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जुज नंबर 5 है इसका, log बेस 2 1/8 इज इक्वल टू -3। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 2 हमारे पास बेस आएगी और -3 जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट और 1/8 इसका रिजल्ट। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का जुज नंबर 8 है हमारे पास, log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 4 हमारे पास बेस है, -2 एक्सपोनेंट है और 1/16 इसका रिजल्ट है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए तीनों जूस जो है उसकी। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, log बेस x 64 इज इक्वल टू 3।
इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम ये लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास कैसे आता है, ये बेस हमारे पास, ये एक्सपोनेंट, और ये हमारे पास उस नंबर के बराबर आता है जिसका हमने लॉग लिया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे ये हमारे पास जो 64 है ये किसी नंबर, रियल नंबर की जो है वो पावर बने। ठीक है, हमारे पास जो 64 है ये, और पावर भी हमारे पास 3 बने, ताकि ये दोनों नंबर इक्वल हैं, पावर पावर के इक्वल हो जाएगी तो बेस बेस के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 64 जो है ये हमारे पास 4 की पावर 3 बनता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर पावर जो है वो इक्वल है तो बेसिस भी जो है वो इक्वल ही होंगी, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। पार्ट है हमारे पास log बेस x 8 इज इक्वल टू 1। इसमें हमारे पास x की पावर 1 आती है इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आप देख रहे हैं 8 आ रही है। ये सिंपल जो है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है हमारे पास log बेस 2 1024 इज इक्वल टू x। इसमें हमारे पास 2 की पावर जो है वो x आती है और यहाँ पे इक्वल आता है 1024। अब हमने कोशिश करनी है ये बेस 2 है तो हम कोशिश करेंगे ये भी बेस 2 की कोई भी पावर बन जाए। ठीक है, ताकि बेस बराबर होगी तो पावर्स बराबर होंगी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये 1024 जो है ये हमारे पास 2 की पावर 10 आती है, हमारे पास बेस जो है वो इक्वल आ गई तो पावर्स भी हमारे पास इक्वल होंगी। x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 आ जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 2.2 जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया उस पर रब्ता करके आप इस वीडियो के लेक्चर, इस एक्सरसाइज के लेक्चर जो है वो हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फेलोज के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।